शैतानी गुड़िया की हरकत देखकर दादी इतनी डर गईं कि उन्होंने जल्दी से उस गुड़िया को स्टोर वाले कमरे में फेंक दिया और तुरंत अपने बेटे को सारी अजीब बात बताई। बेटे ने सुनते ही बिना सोचे अपनी माँ के घर की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा घर के अंदर से कोई अजीब सी आवाज आने लगी। लग रहा था जैसे स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल रहा हो। दादी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो पता चला कि वो सिर्फ खराब पड़ा रोबोट वैक्यूम था। लेकिन जैसे ही दादी वापस मुड़ने लगी उन्हें एहसास हुआ गुड़िया गायब थी। खतरे का अंदाजा होते ही दादी भागते हुए अंदर गईं और देखा उनकी पोती भी गायब थी। घबराकर वो घर के बाहर दौड़ी और हर तरफ अपनी पोती को ढूंढने लगी। तभी एक राइड शेयर ड्राइवर ने बताया कि उसने अभी अभी 2 बच्चों को पुल की तरफ भागते देखा है। ये सुनते ही दादी की घिघी बंध गई। वो तुरंत पुल की तरफ भागी। पुल के किनारे पहुंचते ही दादी का दिल रोक सा गया। उनकी पोती पुल की रेलिंग पर बैठी थी। उसी वक्त लड़की का पिता भी घर लौटा, लेकिन घर पूरी तरह खाली था। वो समझ पाता उससे पहले उसकी बेटी डरावनी गुड़िया को घसीटते हुए वापस घर लौटी और उसकी बेटी के मुंह पर खून लगा था। गुड़िया की अजीब हरकतें देखकर पिता ने तुरंत उसे कार के ट्रंक में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस दादी को घर लेकर आई। पता चला अपनी पोती को बचाते वक्त पुल पर अचानक किसी ने दादी पर झपट्टा मारा और उनकी बाह पर काट लिया। अंधेरा होने की वजह से दादी देख नहीं पाई कि वो कौन था, लेकिन अब उन सबको समझ आने लगा कि गुड़िया कितनी खतरनाक है। अगले दिन पिता गुड़िया को मंदिर ले गया ताकि उसे पूरी तरह जलाकर खत्म कर दे। आग में गुड़िया को धीरे धीरे जलते देखकर उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही सीन में पता चला गुड़िया तो एक साधु की बाहों में थी। असल में साधु को पहले से पता था कि ये गुड़िया एक मास्टर डॉल मेकर ने बनाई है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने चुपके से असली गुड़िया बदल दी। जो अभी जलाई गई थी वो नकली थी, लेकिन जैसे ही साधु असली गुड़िया को बेचने की तैयारी कर रहा था उसकी अलमारी से एक बाल बाहर निकला। वो बाल जैसे ही उसने अपने बैग में डाला उसके पूरे शरीर में अजीब सी मिचली उठी और अगले पल वो और गुड़िया दोनों लिफ्ट से नीचे गिर पड़े। साधु को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसी समय आश्रम का प्रमुख वहां पहुंचा, हाथों में वही गुड़िया लिए हुए। प्रमुख ने आदेश दिया कि गुड़िया को तुरंत बांध दिया जाए, किसी को भी उसे छूने की इजाजत नहीं, वरना जो भी उससे चिपक गया उसकी मौत पक्की है। माइक ने जल्दी से गुड़िया को रस्सियों से बांध दिया, लेकिन तभी उसकी साथी अंदर आई और अचानक गुड़िया को झटक कर छीन लिया। उसे गुड़िया के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। उसने उसे जोर से हिलाया और एक दांत बाहर गिर गया। ये देखते ही माइक का दिल बैठ गया। उसे लगा मामला अब हाथ से निकल रहा है। उसने तुरंत गुड़िया का MRI करवाने का फैसला किया और जो रिपोर्ट आई वो देखकर सबकी सांस रुक गई। गुड़िया के अंदर पूरा का पूरा हड्डियों का ढांचा बन चुका था। योशी ने भी ये भयानक सीन अपनी आंखों से देखा। क्योंकि साधु मर चुका था, पुलिस ने गुड़िया को थाने ले लिया। सबको लगा कि अब उनसे पीछा छूट गया है, लेकिन जैसे ही पुलिस थाने वापस जा रही थी उन्हें एहसास हुआ पैसेंजर सीट पर रखी गुड़िया गायब थी। वो कुछ समझ पाते उससे पहले सड़क के बीचों बीच अचानक एक अजीब सा साया खड़ा दिखाई दिया। डर के मारे अफसर ने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन जब वो कार से बाहर निकला आसपास कोई नहीं था और जब वो नीचे झुककर देखने लगा उसका खून जम गया। एक लड़की कार के नीचे फंसी पड़ी थी। उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। लग रहा था इस गुड़िया को कोई भी छू नहीं सकता। ये देखकर पादरी पीछे से दौड़ता आया और तुरंत एक एक्सॉर्सिज्म किया। गुड़िया को एक बॉक्स में कैद कर दिया ताकि उसके अंदर जो भी बुरी आत्मा है वो सील हो जाए।